तो दोस्तों आईटीसी के रिजल्ट का हम में से काफी लोगों को इंतजार था। तो दोस्तों मंगलवार शाम को मार्केट आवर्स के बाद में आईटीसी ने भी अपने रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं और जैसा कि मार्केट को अनुमान था कि रिजल्ट इसके फ्लैट आने वाले हैं, उसी हिसाब से फ्लैट आए हुए हैं। यानी कि होटल का जो इंडस्ट्री है उसमें इसको लॉस है और एफएमसीजी और अदर जो इंडस्ट्री है उसमें इसको प्रॉफिट है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है इसके फ्लैट आए हुए हैं दोस्तों। और साथ ही इस कंपनी ने 5.75 रुपीस पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है। तो दोस्तों हम सुबह से देख रहे हैं इस रिजल्ट के बाद में आईटीसी के शेयर प्राइस में काफी गिरावट हो गई, लगभग 3% तक ये गिर चुका है दोस्तों। सुबह एक बार हालांकि इसने ऊपर आने की कोशिश करी थी रिबाउंड करने की, लेकिन ये टिक नहीं पाया, मतलब नीचे आते ही जा रहा है अभी फिलहाल ये। तो हम में से काफी लोग आईटीसी के इन्वेस्टर्स हैं, तो काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भैया कहाँ तक ये गिरेगा और कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, या फिर हमारे पास में अगर इसके एग्जिस्टिंग शेयर पड़े हुए हैं तो क्या करना चाहिए। और भैया काफ़ी लोग तो हमसे कब से पूछने में है कि आईटीसी चलेगा कब चलेगा कब चलेगा कब। हमने तो कब से ही रखा हुआ है भैया, चल ही नहीं रहा। इसके साथ के स्टॉक जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए और ये तो वहीं पर अटका पड़ा है, कब तक ये चलेगा। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो देख के मिल जाएगा दोस्तों। लास्ट तक आप अगर वीडियो देखोगे तो आई होप कि आप सेटिस्फाइड होके जाओगे यहाँ से, तो आप बने रहिए वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले कि हम इस स्टॉक के बारे में चर्चा करें, थोड़ा सा इस कंपनी के जो है बिजनेस मॉडल का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो हालांकि हम सबको पता ही है कि आईटीसी के क्या क्या ब्रांड है, ज़्यादातर लोगों को हम में से पता होगा, लेकिन कुछ को नहीं भी पता होगा, तो मैं ब्रीफली इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। आईटीसी का जो मेजर जो बिजनेस है वो दोस्तों सिगरेट और होटल इंडस्ट्री में है। आईटीसी मौर्या होटल जो है इसी कंपनी का है, और सिगरेट जो गोल्ड फ्लैग सिगरेट आती है वो भी इसी कंपनी की है। और अभी जो है ये अभी एफएमसीजी सेक्टर में भी एक्सपेंड कर रहा है दोस्तों। एफएमसीजी सेक्टर में इसके इतने सारे ब्रांड हैं, देखो ये सेवलॉन वगैरह, आशीर्वाद वगैरह, सनफीस्ट वगैरह, और ये सारे ब्रांड जो है आईटीसी के ही है दोस्तों। इतने यिप्पी नूडल्स वगैरह आते हैं, आशीर्वाद आटा आता है, ये सब इसी कंपनी के ब्रांड है दोस्तों। ये मैं इसी कंपनी के ई स्टोर में भी हूँ, अभी इसने ई स्टोर भी लॉन्च किया हुआ है, तो ई स्टोर पर ही मैं इसके ब्रांड वगैरह को चेक कर रहा हूँ। और इसके अलावा क्लासमेट जो आता है पेपर वगैरह, वो इसी कंपनी का ब्रांड है। काफ़ी सारे ब्रांड हैं दोस्तों। ब्रांड तो मतलब इसके ये मान लीजिए पोर्टफोलियो इसका काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो अगर इसकी ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एफएमसीजी में इसने 14% का ग्रोथ दिखाया था पॉजिटिव में, और 4% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ग्रोथ दिखाया है। और सिगरेट की अगर ग्रोथ की बात करें तो 13% जो है इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ग्रोथ दिखाया है, और 7% जो है इसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिगरेट के कारोबार में भी ग्रोथ दिखाया है। और होटल के कारोबार में इसने 64% का गिरावट दिखाया दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 22% का गिरावट है। यानी कि ये जो मेजर जो है अफेक्टेड जो इसका जो बिजनेस पड़ा हुआ है वो होटल बिजनेस है कोविड की वजह से। और देखते हैं एग्री में इसका जो है 78% ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका 26% ग्रोथ है। और पेपर हो गया, पेपर बोर्ड हो गया, पैकेजिंग हो गया, इसके अंदर में इसका 13.5% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और 12% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी कि सभी इसके जितने भी सेक्टर में ये काम करता है उसमें सभी सेक्टर में इसका ग्रोथ है, सिवाय होटल सेक्टर के। होटल में इसका जो है डी ग्रोथ है। अब हम इसके जो है रिजल्ट का एनालिसिस कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। फिर उसके बाद में इसके थोड़ा सा फाइनेंशियल देखेंगे, फिर उसके आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें हमने पिछले साल के मार्च क्वार्टर को लिया हुआ है और इस साल के मार्च क्वार्टर को लिया हुआ है। तो पिछले साल के मार्च क्वार्टर में इसका जो सेल था 11,742 करोड़ 82 करोड़ था, जो कि अभी बढ़ के 14,342 करोड़ हुआ है, यानी कि इसमें 21% का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 4,503 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था इसने लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में, और इस साल के मार्च क्वार्टर में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4,871 करोड़ है, जिसमें 8% का उछाल है। और इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 14 करोड़ इंटरेस्ट इसने लास्ट ईयर में पे किया था फाइनेंशियल ईयर के मार्च क्वार्टर में, और इस साल मार्च क्वार्टर में इसने 2.88 करोड़ इंटरेस्ट पे किया हुआ है। इसमें 80 करोड़ का डिक्लाइन है दोस्तों, इंटरेस्ट ने खासा कम किया हुआ है। और अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों 3,856 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसका लास्ट मार्च क्वार्टर में था, और यहाँ पे जो है इस मार्च क्वार्टर में इसका 3,755 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 2% का मामूली सा इसमें गिरावट है, 2.5% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो मार्जिन इसके खासे कम हुए हैं,
4.5% तक इसने मार्जिन कम किए हैं दोस्तों। अब अगर बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस की, तो दोस्तों इसने 49,404 करोड़ का रेवेन्यू किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अभी बढ़ के 49,272 करोड़ इसने किया हुआ है, यानी कि इसमें जो है फ्लैट ये है, 0.27% का मामूली सा डिक्लाइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो 19,260 करोड़ से 17,000 करोड़ तक इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया हुआ है, यानी कि 11-12% का जो है इसमें डिक्लाइन है दोस्तों। इंटरेस्ट की अगर बात करें तो पिछले साल इसने 54 करोड़ इंटरेस्ट पे किया था, इस साल जो घट के 44 करोड़ हुआ है, यानी कि इसमें 18% तक इसने इंटरेस्ट में कमी करी है। और एक्सेप्शनल आइटम की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें 132 करोड़ की कमी आई थी लास्ट क्वार्टर में, जो कि इस साल में कुछ भी नहीं है, तो ये जो है 100% इसमें शो कर रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 15,306 करोड़ का नेट प्रॉफिट था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, अभी जो है ये नेट प्रॉफिट घट के 13,161 करोड़ हुआ है, यानी कि 14% का इसमें डिक्लाइन है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो मार्जिन यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसके कम हुए हैं। अब दोस्तों इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये नॉन इंस्टीट्यूशन ओन्ड कंपनी है, प्रोफेशनली ओन्ड कंपनी है, प्रमोटर वगैरह इसमें कोई भी नहीं है, तो प्लेज वगैरह होने का कोई मकसद ही नहीं है। म्यूचुअल फंड की इसमें 9.25% का स्टेक है, FIIs का इसमें 12% का स्टेक है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की अगर बात करें तो टोबैको मैन्युफैक्चरर जो कंपनी लिमिटेड है उसका इसमें जो है 24% स्टेक है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी HNIs का इसमें 12.88% का स्टेक है। और इस क्वार्टर में दोस्तों इसमें FIIs ने 0.52% स्टेक कम किया ITC के पर्टिकुलर ITC कंपनी में, और म्यूचुअल फंड ने 0.21% स्टेक कम की है, इंश्योरेंस ने 0.05% स्टेक कम की हुई है, अदर DIIs ने इसमें 0.17% स्टेक कम की हुई है, यानी कि ये सारा जो स्टेक सेल किया हुआ है ये किसके पास आ गया, नॉन इंस्टीट्यूशनल बेचारे रिटेल इन्वेस्टर के पास में। 0.96% जो है इसमें रिटेल इन्वेस्टर का स्टेक बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है ITC एक जाना माना नाम है। जब ये कंपनी आई थी 90 के आसपास में, उस टाइम पे इसने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे दोस्तों। लेकिन अब क्या हो गया है दोस्तों कि इसने पिछले 10 साल में अगर इसके रिटर्न को देखा जाए तो कुछ खास रिटर्न इसने दिए नहीं है। रिटर्न देखो 10 साल में वही है, 5 साल में 10 साल में 61% रिटर्न दिए दोस्तों, 5 साल में घाटा किया, 4 साल में घाटा किया, 3 साल में घाटा किया है, 2 साल में घाटा दिया है, 1 साल में मामूली सा एक बैंक FD के बराबर इसने रिटर्न दिया हुआ है। ईयर टिल डेट में इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया हुआ है, 6 महीने में वही, मतलब ओवरऑल इसने जो है रिटर्न के लिए बहुत निराश किया दोस्तों इन्वेस्टर्स को। बस इसकी खास बात यही है कि इसका डिविडेंड यील्ड जो है ये FD रेट के बराबर है। ये डिविडेंड यील्ड जो इसका है ये FD के बराबर है। बस इन्वेस्टर्स को इसी में मतलब थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहता है कि भैया चलो कुछ नहीं आया तो कम से कम कंपनी ने डिविडेंड तो दिया, और डिविडेंड देती है तो कंपनी जो है शेयर प्राइस में ग्रोथ नहीं आती है, तो उसकी वजह से उसके बाद भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर लेता है, चलो कोई बात नहीं डिविडेंड तो आ ही रहा है ना, ग्रोथ आज नहीं तो कल आ जाएगी। इसी उम्मीद में दोस्तों इन्वेस्टर लगे हुए हैं इस कंपनी में। अब पता नहीं इसमें कब रिवाइव आता है दोस्तों, समझ ही नहीं आता मेरे को, तो काफ़ी टाइम हो गया। मैंने भी अपने खुद में डिस्क्लेमर आपको दे दूं, मैंने भी खुद इस कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए हैं, कम से कम 3 साल से मैं इसको लेके चल रहा हूँ। 2017-18 में मैंने ITC बाई किया था। अब दोस्तों जल्दी से इस कंपनी के फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। ITC लिमिटेड कंपनी का नाम है, 209 का करंट मार्केट प्राइस है। मार्केट कैप इसका लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, जायंट कंपनी है, 2,57,747 करोड़ का मार्केट कैप है, और एंटरप्राइज वैल्यू इसका जो है 2,50,911 करोड़ का जो है एंटरप्राइज वैल्यू है। नंबर ऑफ शेयर्स इसके देखो दोस्तों 1230 करोड़ है, नंबर ऑफ शेयर्स ही काफ़ी ज़्यादा है इसके। प्राइस टू अर्निंग इसका 19 है, प्राइस टू बुक इसका 4 है, फेस वैल्यू इसका 1 है, डिविडेंड यील्ड इसका 5 है, जो कि अभी डिविडेंड यील्ड और बढ़ी है क्योंकि शेयर का प्राइस नीचे आया है इसके लिए। और बुक वैल्यू की अगर बात करें, अभी जो इसका वैल्यूएशन जो लेटेस्ट आया हुआ है वो भी देखेंगे, तो बुक वैल्यू अभी फिलहाल इसी को देख लेते हैं, तो 47 इसका बुक वैल्यू है। कैश इसके पास में 6,843 करोड़ का कैश है, प्रमोटर होल्डिंग 0 ही है, डेट इसके पास में 7 करोड़ का डेट है, EPS इसका 10 का EPS है, ROC 31 का है, ROE 25 का है, प्रॉफिट ग्रोथ इसका 32.34 का है। फिनस्टार ने इसको 4 स्टार दिए हुए हैं दोस्तों, ऑनरशिप के लिए 3 स्टार, वैल्यूएशन के लिए 4 स्टार, फाइनेंशियल के लिए 3.5 स्टार, एफिशिएंसी के लिए 5 स्टार। अब इसके पीयर्स के साथ में इसका कंपेयर करें इसके PE का, तो दूर दूर तक दोस्तों कोई कंपैरिजन नहीं है।
इसके तो असली पीएस तो आए ही नहीं, इसको सिगरेट कंपनी के साथ में कंपेयर किया गया है। अगर एफएमसीजी के साथ में कंपेयर करेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का पी 100 का चल रहा होगा और डाबर का पी अलग। मतलब ये बड़ी बड़ी जो एफएमसीजी कंपनी है, ये तो आईटीसी एक तरीके से एफएमसीजी में आ चुकी है दोस्तों। अब इसके साथ में अगर इसके सिगरेट के पीएस के साथ में भी अगर कंपेयर कर रहे हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज गॉडफ्रे फिलिप के साथ में, तो इनका पी भी मतलब इसके लगभग ही है। यानी कि एक एफएमसीजी कंपनी एक सिगरेट वाली कंपनी के पी के रेट पे अभी तुम्हारे को मिल रही है। तो अच्छी है कंपनी, में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बस यही है चलेगा कब वही क्वेश्चन बना हुआ है। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन का तो हम आंसर ढूंढ रहे हैं। चलो इसी राह पे चलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों करंट वैल्यूएशन इसके ये है, पी रेशियो इसका 19 है, प्राइस टू बुक इसका 4 है, ईवी टू ईबिट इसका 16 है, ईवी टू इबिटा इसका 14 है, ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 6 है, ईवी टू सेल्स इसका 5 है, पैग रेशियो इसका 0 आ रहा है। डिविडेंड यील्ड देखो दोस्तों 5.5 आ रहा था, उधर अभी 7 का डिविडेंड यील्ड आ रहा है, यानी कि एफडी के रेट के बराबर डिविडेंड यील्ड। आरओसी इसका 37 है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका जो है 23 है। अब दोस्तों इसके 2016 से 2020 तक के सेल को कंपेयर करके देख लेते हैं कि कंपनी ने कितना ग्रोथ किया हुआ है। तो 2016 में इसने 39,192 करोड़ का सेल किया, जो 2017 में बढ़ के 42,776 करोड़ हो गई, और 2018 में सेल इसकी और बढ़ी जो कि 43,448 करोड़ रही, और 2019 में और सेल बढ़ी 48,352 करोड़ रही, और 2020 में और सेल बढ़ी 49,404 करोड़ का इसने जो था 2020 के अंदर में सेल किया था। यानी कि अगर देखा जाए तो साल दर साल कंटिन्यूअसली सेल्स में इसके ग्रोथ हो रहा है। तो दोस्तों अब इसका प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं, प्रॉफिट किस तरीके से किया इसने। 2016 में 9,344 करोड़, 2017 में 10,289 करोड़, 2018 में 11,271 करोड़, और 2019 में 12,592 करोड़, और 2020 में जो है 15,306 करोड़। यानी कि इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुआ है दोस्तों। बस इसका शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा पता नहीं, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है बस। अब थोड़ा सा और पैरामीटर्स पे इसको देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे है, एफडी रेट से अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं, डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है, एंट्री पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह भी कुछ भी नहीं है। यानी कि इस जो पैरामीटर्स पे इसका कंपनी का वैल्यूएशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसको तो ये तो बोल रहा है कि तुरंत खरीद लो भैया। तो दोस्तों अब आते हैं उस बात पे कि इस शेयर में हमको करना क्या चाहिए। अभी जो एग्जिस्टिंग इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, एग्जिस्टिंग वाले तो देखो शेयर को होल्ड करके रखो, क्योंकि डिविडेंड इतना मोटा देती है कंपनी, एफडी के रेट के बराबर में डिविडेंड देती है। तो आप ये समझ के पैसा रख लीजिए कि भैया एफडी में हमने दिया हुआ है। अब बात करते हैं आगे इसके ग्रोथ की। आगे ग्रोथ की भैया अपार संभावना है। इसने जो लॉकडाउन में एफएमसीजी पे पूरा फोकस किया हुआ है, होटल इंडस्ट्री इसका बंद था, सिगरेट का कारोबार भी इसका कहीं ना कहीं कम हुआ, लेकिन इसका जो एफएमसीजी का कारोबार था वो चलता रहा और उसको इसने ग्रो किया, उसको इसने पॉलिश किया, है ना। काफ़ी चीज़ें इसने नई स्टार्ट करी, जैसे अभी ऑनलाइन पोर्टल हम देख रहे थे वो इसने स्टार्ट किया हुआ है। तो नए डेवलपमेंट इसने लाके दिए हुए हैं अभी इसमें। एग्री सेक्टर में ये आ गई, और एफएमसीजी और एग्री का तो दौर है, वो तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है ना। तो आगे अगर इसमें और ज़्यादा ये ग्रो करती है कंपनी तो फ्यूचर इसका जो है ब्राइट है, और जायंट कंपनी है, बड़े मार्केट कैप की कंपनी है दोस्तों। और दूसरी चीज़, इसका ऑलरेडी जो बिजनेस है वो तो चल ही रहा है, अब इसको जो है होल्ड ही करना है। ये मेरा जो है जो होल्ड करने वाले हैं उनके लिए राय है, क्योंकि मैं खुद वैसे ही कर रहा हूँ। 2016, 17, 18 में मैंने जो बाई किए थे शेयर, वो भी जब से ऐसे ही पड़े हुए हैं, बल्कि माइनस में मेरे पोर्टफोलियो में शो करते हैं, लेकिन मेरे को रिटर्न दे रहे हैं एफडी के, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि एफडी में जमा पड़ा हुआ है पैसा मेरा, तो वो वाली चीज़ है। और अब बात करते हैं जो नए फ्रेश बाई करना चाहते हैं, तो इस लेवल पर अगर बाई करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि हैवीली फॉल हुआ आज इसमें, तो अगर आज नहीं भी करना चाहते हैं या फिर कल जैसे मान लो एक आध दिन रुक जाए उसके बाद में आप बाई करें तो वो भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एकदम फॉल हो रहा है तो उसमें भी नहीं बाई करना चाहिए, है ना। और नीचे अगर सपोर्ट पर आ जाए या सपोर्ट पर आने के बाद में फिर अगर बुलिश टाइप की कैंडल बनाने लग जाए तो उसके बाद में आप बाई कर सकते हैं, या तो भी इसका जो एक्स डिविडेंड डेट है 10 तारीख का शायद डेट है, उसके बाद में आप बाई कर सकते हैं, जब अच्छे लेवल पे आ जाएगा पूरा अपना जो अपने को ये करेक्ट कर लेगा, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों इसको। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो
ये हमारा डिटेल्ड एनालिसिस का प्लेलिस्ट भी एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। इसमें हमने 10 से 15 घंटे की जो मेहनत है कंपनी के फंडामेंटल वगैरह रिसर्च वगैरह करने में, वो हमने जो है 5 से 10 मिनट में या 15 से 20 मिनट की वीडियो में हमने डाला हुआ है दोस्तों। तो 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपको 10 से 12 घंटे की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी दोस्तों। वैसे तो 90% जो की पॉइंट है इसके हाईलाइट करके हमने डाले हुए हैं इसमें कंपनीज के, हर कंपनी के। तो फिर भी अगर 1% कोई आपकी क्वेरी रहती है तो कमेंट कर सकते हैं आप, कमेंट करके आपको कमेंट का आपके रिप्लाई किया जाएगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं दोस्तों। इससे आपका फ़ायदा क्या रहेगा कि आपका, और जैसे आप कंपनी के फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए अपना टाइम लगाते हैं, जैसे 10 से 15 घंटे लगाते हैं, तो वो लगाने की फिर आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको डिटेल जो है एनालिसिस पूरा करके आपको मिल जाएगा इसी में। और फ्री टाइम का भी आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, कहीं ट्रेन में हैं, म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हैं या सोशल मीडिया सर्फ कर रहे हैं, उस टाइम पर आप वो चीज़ ना करके इसको अपने टाइम में, उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। इसको देख के आपके नॉलेज का गेन होगा, इसमें आपके टाइम का यूटिलाइजेशन होगा अच्छे तरीके से। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो अपने टाइम का ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। थैंक यू।